हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अक्कू। तो आज मैं यहाँ आपसे साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी जो क्लास 8 के लिए है और इसका प्रकरण ध्वनि है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नॉवल लेसन प्लान है जिसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा में 8 लिखेंगे, विषय में विज्ञान, अवधि में 35 या 36 मिनट लिख सकते हैं, कालांश में द्वितीय और प्रकरण में ध्वनि लिखेंगे। इसके बाद समान उद्देश्य लिखा जाता है। तो समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। तो पहला उद्देश्य है विद्यार्थी ध्वनि व उसके प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है छात्र ध्वनि की विशेषताओं को समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र ध्वनि को चित्रों द्वारा आसानी से समझ सकेंगे। चौथा है छात्र ध्वनि व उसके प्रकारों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अब उद्देश्यों के बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। इसमें चौक, टेस्टर, लपेट, सैंपल, संकेतक, चार्ट इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के बाद पूर्व विज्ञान लिखा जाता है। इसमें हम लिखते हैं छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि छात्र अध्यापिका को जो भी कक्षा में पढ़ाना है उसका प्रकरण निकल सके। और ये जो प्रश्न होता है ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है बच्चों आप सभी लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे स्कूल या विद्यालय में। दूसरा प्रश्न है स्कूल में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे अलग अलग क्लास में। तीसरा प्रश्न है आपको कैसे पता चलता है कि एक क्लास समाप्त हो गया। तो बच्चे उत्तर देंगे घंटी की आवाज़ से। चौथा प्रश्न है आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे ध्वनि। तो पांचवा प्रश्न है ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि एवं उसकी विशेषताएं। तो छात्र अध्यापिका कथन में हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्या बताती हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी ठोस, द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है। या फिर हम लिख सकते हैं ऊर्जा का वह रूप जिससे हमें सुनाई दे ध्वनि कहलाती है। इस समय छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र अध्यापिका के कथन को। अब हम ध्वनि की विशेषताएं देखेंगे कौन कौन सी होती है। पहला है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दूसरा ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तीसरा है निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। चौथा है ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। पांचवा है मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। अब इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है ध्वनि क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे एक प्रकार का कंपन है। अगला प्रश्न है ध्वनि के संचरण में किसकी जरूरत होती है। तो बच्चे उत्तर देंगे माध्यम की। अब अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि का संचरण। तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखेंगे।
स्रोत से ध्वनि का हमारी कानों तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। अर्थात ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि का संचरण होता है उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम ठोस, द्रव्य तथा गैस कुछ भी हो सकता है। ध्वनि के वेग का क्रम ठोस, द्रव्य, गैस। इसमें ध्वनि का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में होता है। तो इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि के संचरण के कौन कौन से माध्यम होते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे ठोस, द्रव्य और गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे गैस में। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के अनुसार ध्वनि के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है अपश्रव्य ध्वनि। ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। यह मनुष्य को नहीं सुनाई देती। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यह सामान्य मनुष्य को सुनाई देती है। तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि। यह 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 1.6 गीगा हर्ट्ज तक होती है, इसके बीच में। चौथा है अतिध्वनिक। ये जो है 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक होता है। यह किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से संचरित होती है। इस समय छात्र जो है कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इससे संबंधित हम सैमपट कार्य देखते हैं। तो आप सैमपट कार्य देख सकते हैं। इसमें हमने ध्वनि के बारे में लिखा है, ध्वनि की विशेषताओं के बारे में लिखा है, ध्वनि के संचरण के बारे में लिखा है। इसमें केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इंगित किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने ध्वनि के प्रकार के बारे में लिखा है, देख सकते हैं। अपश्रव्य ध्वनि के बारे में, यह 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 1.6 गीगा हर्ट्ज के बीच होती है। अतिध्वनिक 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक होती है। तो अभी तक हमने जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़े हैं उनसे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, ध्वनि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि के संचरण से क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? पांचवा प्रश्न है, आवृत्ति के अनुसार ध्वनि के कितने प्रकार हैं? छठवां प्रश्न है, अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? अब निरीक्षण कार्य हम लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं, बच्चे जब सैमपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं। तो प्रश्न है, ध्वनि के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।